नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 नवंबर मंगलवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजसमंद जिले के देवगढ़ के दिवेर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 8 पर दराड़ा के पास एक सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, वहीं मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी थाना क्षेत्र के बिलवा गांव में एक युवक शादी के चंद घंटों बाद ही घर से निकल गया और भोपालगढ़ किले पर जा चढ़ा और परिजनों को फोन पर मरने की धमकी देने लगा। सूचना पर पुलिस और परिजन भोपालगढ़ पहुंच गए। करीब 6 घंटे की मशक्कत और समझाइश के बाद युवक को नीचे उतार लिया गया। पुलिस ने बताया कि बिलवा निवासी दिनेश कुमावत की विराटनगर निवासी युवती के साथ शादी हुई थी। वह दुल्हन को लेकर अपने गाँव पहुंचा। शादी के बाद वह परिजनों को मरने की धमकी देकर घर से निकल गया। दिनेश ने फोन कर कहा कि उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता, इसलिए वह मरना चाहता है। पुलिस ने युवक से समझाइश कर उसे नीचे उतारा। हालांकि अभी तक उसकी धमकी देने का कारण पता नहीं चला है। नाबालिग से दुष्कर्म के 3 साल पुराने मामले में कोटा की पोक्सो कोर्ट ने आरोपी अमन को 10 साल कारावास की सजा में 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी अमन नया गांव इलाके का रहने वाला है, ट्रैक्टर चालक है। अमन मजदूरी करने वाली 16 साल की किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। 15 दिन उसे अपने साथ रखा। उसे बड़गांव, बूंदी और बोरखेड़ा से अलग अलग जगहों पर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे पीड़िता गर्भवती होगी। विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कछावाहा ने बताया कि पीड़िता की मां ने 5 अक्टूबर 2018 को आरकेपुरम थाने में शिकायत दी थी। डीएनए व एफएसएल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। बूंदी जिले के केशवरायपाटन थाना क्षेत्र के अरनेठा रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार सुबह एक विवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका की शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल की मोर्चरी भिजवाया गया। पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे अरनेठा रेलवे स्टेशन के पास एक युवती का शव पड़ा मिला। मृतका की पहचान ममता उर्फ संतोष निवासी जलोदा के रूप में हुई। ट्रेन की टक्कर से उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि ममता की शादी करीब 2 साल पहले कोटा के रलायता गांव में हुई थी। उसके बाद तबीयत खराब रहने के कारण वह पीहर आकर रहने लगी। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। नागौर जिले के मौलासर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में युवक की पत्नी भी घायल हो गई। चुगनी गांव का रहने वाला बाइक सवार युवक पत्नी के साथ पायली गांव में अपनी बहन से मिलकर वापस लौट रहा था। तभी अचानक चोलूखा व दौलतपुरा गांव के बीच सामने से तेज स्पीड में आ रही बोलेरो वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि चुगनी निवासी बाबू खान अपनी पत्नी के साथ पायली गांव में अपनी बहन से मिलकर वापस लौट रहा था। तभी उसकी बाइक को सामने से आ रही बोलेरो वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाबू खान की मौत हो गई। पाली जिले में जमीन विवाद में एक युवक को घर से बाहर बुलाकर जान से मारने की नीयत से उस पर फायरिंग करने के मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के एडवोकेट के तर्क व गवाहों के बयान सुनने के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त नेपाल सिंह को दोषी माना तथा 10 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रुपये जुर्माना लगाया। अपर लोक अभियोजक प्रेम सिंह राठौर ने बताया कि 12 मार्च 2017 को खेतावास निवासी नेपाल सिंह उर्फ महिपाल सिंह गांव के ही ताराचंद के घर गया। टीवी देख रहे ताराचंद को घर से बाहर बुलाया। जैसे वह दरवाजे पर आया, नेपाल सिंह ने उस पर फायरिंग कर दी थी। टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 स्थित पुलिया पर अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार चालक रहे सूरजपुरा फिल्टर प्लांट में कार्यरत जेईएन की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि हादसे में लक्ष्मणगढ़ सीकर निवासी अनिल की मौत हो गई। वह टोडा रायसिंह के पास स्थित सूरजपुरा फिल्टर प्लांट में जेईएन के पद पर कार्यरत था। वह ब्रेजा कार से आ रहा था। इस दौरान सोहेला बाईपास पर कार असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई। चूरू में एक युवक को मोबाइल की ऐसी लत लगी कि वह अपने परिजनों को ही भूल गया। उसे पहचानने से इनकार कर दिया। काम और खाना पीना तक छोड़ दिया है। दिन भर कमरे में पड़ा रहता है। जब देखो तो मोबाइल पर बात करता रहता है।
गेम खेलता रहता है, व्हाट्सएप पर चैटिंग में व्यस्त रहता है। उसे नींद भी आनी बंद हो गई। पिछले 5 दिन से तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ने लगी तो परिजन अकरम को अस्पताल ले गए। सावा कस्बे का अकरम गांव में ही बिजली की मोटर वाइंडिंग का काम करता है। उसे 1 साल से मोबाइल की लत है। उसका असर अब साफ दिखने लगा है। पिछले 5 दिन से वह सो नहीं पाया है। मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि युवक की कई जांच की गई है। रिपोर्ट आने के बाद बीमारी का पता चलेगा। मोबाइल के चलते उसने 1 महीने से अपना काम भी छोड़ दिया। कोटा जिले के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में ट्रॉले ने ट्रैक्टर के पीछे से टक्कर मार दी। ट्रॉले में पत्थर भरे हुए थे, जबकि ट्रैक्टर में भी तारबंदी के पत्थर भरे हुए थे। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉले के नीचे दब गया। ट्रैक्टर सवार 2 लोग भी चपेट में आ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया। 3 क्रेन में एक जेसीबी मंगवाई गई। रात भर रेस्क्यू अभियान चला। सुबह 5 बजे 2 लोगों के शव निकाले गए। फिलहाल मृतकों की शिनाख्त नहीं हुई है। शवों को एमबीएस की मोर्चरी में रखवाया है। दोनों वाहन डाबी से पत्थर लेकर कोटा की तरफ आ रहे थे। खड़ीपुर के पास ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। मजदूर ट्रैक्टर में बैठे हुए थे। पीछे से आए ट्रॉले ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर गहलोत सरकार गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ जल्द शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू होगा। यह अभियान लगातार चलाया जाए ताकि मिलावटखोरों में भय पैदा हो। शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है। खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग इसमें सक्रिय भूमिका निभाए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में प्रयोगशालाएं स्थापित करने एवं मिलावट की रोकथाम के लिए स्थापित खाद्य निदेशालय में खाद्य सुरक्षा आयुक्त के शीघ्र नियुक्ति के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again